आइए तो आज हम लोग वर्जीनिया वुल्फ के बारे में समझते हैं, जो कि फेमिनिज्म का एक फीमेल राइटर है। रिमार्केबली नॉन फॉर वर्क यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये खास तौर पे अपना वर्क, जो कि जिस वर्क में ये फीलिंग और सेंस पे ज़्यादा फोकस करती है, इसके लिए जाना जाती है। अब इनका वर्क्स है जिसमें कि इन्होंने फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट के बारे में बताई है। तो इन सब वर्क का नाम है रूम ऑफ वंस ऑन, प्रोफेशन फॉर वुमेन, थ्री यूनियस, मॉडर्न फिक्शन, मिस्टर बेनेट एंड मिस्टर ब्राउन। तो ये सब उनका पॉपुलर वर्क्स है। आइए तो आज हम लोग उनका एक फेमस वर्क है जो कि रूम ऑफ वंस ऑन है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इस बुक में ऐसे में रूम ऑफ वंस ऑन एक ऐसे है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा हुआ। इस ऐसे में उन्होंने बताई है कि इस चीज़ पे जोर देते हुए, असर्टिंग डेट, जोर देते हुए कि इस बुक में, इस ऐसे में जोर देते हुए उन्होंने बताई है, शी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ फीमेल कैन स्टार्ट राइटिंग फिक्शन। वो बता रही है कि फीमेल अपना खुद का नॉवेल कैसे लिख सकती है, कैसे शुरू कर सकती है लिखना। फिक्शन मीन्स उपन्यास और नॉवेल। और उन्होंने ये भी बताई है कि दे मस्ट हैव रूम ऑफ देयर ऑन, दे मस्ट हैव रूम ऑफ देयर ऑन। वर्जीनिया वुल्फ बता रही है कि अगर कोई फीमेल अपना नॉवेल लिखना स्टार्ट करती है तो उसके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसको खुद का रूम होना चाहिए, प्लस उसको 500 पाउंड ईयरली इनकम होना चाहिए। सालाना इनकम उसका कितना होना चाहिए, 500 पाउंड्स। तब वो खुद अपना उपन्यास लिख सकती है और लिखना चाहे तो स्टार्ट कर सकती है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अच्छा, तो एक बात और हम यहाँ समझते हैं, ऐसा वर्जीनिया वुल्फ इस ऐसे में क्यों कर रही है कि एक फीमेल्स जब अपना फिक्शन लिखना स्टार्ट करे तो उसको रूम ऑफ देयर ऑन होना चाहिए, साथ में 500 पाउंड ईयरली इनकम होना चाहिए। ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अगर कोई फीमेल अपना फिक्शन लिखना स्टार्ट करे तो फिक्शन लिखने में, उसको पब्लिश्ड करने में पैसा की बहुत ज़रूरत होती है। और रूम, उसको एकांत का रूम, वंस अपना रूम क्यों चाहिए उसको, इसलिए चाहिए क्योंकि जब वो थेसिस लिखे, इस उपन्यास में, इस फिक्शन में जब वो थेसिस लिखना शुरू करे तो उसको कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस किए। वर्जीनिया वुल्फ अपना फिक्शन में, इस ऐसे में रूम ऑफ वंस ऑन में एक एग्जाम्पल देकर समझा रही है कि वो एक बार मेल और फीमेल कॉलेज दोनों में इनवाइटेड हुई। तो मेल कॉलेज में जब वो हो गई और फीमेल कॉलेज में जब वो गई तो आइए उसके साथ क्या इंसिडेंस हुआ देखते हैं। दोनों डिनर के लिए इनवाइटेड हुई। तो जब वो वुमेन कॉलेज में गई तो वहाँ क्या देखी कि उसके लिए जो प्रोग्राम अरेंज किया गया था, वो बहुत डल डिनर था, मतलब सुस्त टाइप का, जैसे का तैसे बना करके पेश कर दी उसके सामने, लीजिए खाइए। और मेन के जब कॉलेज में हो गई डिनर के लिए तो वहाँ क्या वो देखती है कि रिच लंच, पूरा प्लेट सजा हुआ था एकदम, सबका डिश अलग अलग था। यहाँ ये सब्जी का डिश अलग, सलाद का डिश अलग, हर चीज़ एकदम डिफरेंट वे से सजाया हुआ था। और साथ में जब खाने के बाद जब वो आने लगी तो उस समय उसको माउथ वाटरिंग के लिए माउथ फ्रेशनर भी दिया गया। तो ये सबसे वो यहाँ तुलना कर रही है कि कैसे वुमेन और मेन में डिफरेंस हो रही है। तो इस छोटी सी एनेक्डोट्स, छोटी सी कहानी से वर्जीनिया वुल्फ ये हम लोग को बताना चाह रही है कि कैसे, किस प्रकार से मनी का एक यूज होकर के, ग्रेट डील ऑफ मनी होकर के पब्लिक तक में कैसे एक प्राइवेट हो गई है। ये एजुकेशन में, मेल का एजुकेशन में डोमिनेट हो गया है और फीमेल का जहाँ तक है कि उसका पीछे ही रह गई है। वो इस कहानी से ये बताना चाह रही है। और साथ में तो यहाँ ये बताना चाह रही है कि किस प्रकार से वुमेन का जो है
इम्पोवराइज्ड एंड अंडर एजुकेटेड, कैसे वो गरीबी से, शिक्षा से वंचित की गई। और उस समय अगर कोई फीमेल राइटर्स एक आध मिल भी गई तो ये सरप्राइज्ड की बात हुआ करती थी उस समय। पहले तो फीमेल राइटर मिलना ही मुश्किल हो गया था, और अगर मिल भी गई तो सरप्राइज्ड ही मान लीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस छोटी सी एनेक्डोट कहानी से, छोटी सी कहानी से हम ये देख रहे हैं कि एक पैसा के वजह से ही फीमेल्स जो है खाना में क्या कि डल डिनर बनाई। क्यों? क्योंकि पैसा की कमी की वजह से उसको उतना एजुकेशन नहीं मिला, उसको इम्पोवराइज्ड रखा गया, गरीबी में रखा गया। इसलिए ऐसा नहीं, उसको यही अगर छूट मिलता हर चीज़ करने का तो फिर वो हर क्षेत्र में आगे होती, फीमेल राइटर्स भी मिलती, लेकिन उसे अंडर एडुकेटेड रखा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। एक बार फिर वर्जीनिया वुल्फ अपना नेक्स्ट विजिट पे ब्रिटिश लाइब्रेरी गई, और वहाँ ये इसलिए गई क्योंकि वो ये जानना चाह रही थी कि मेल इतना रिच क्यों हो रहे हैं और फीमेल पुअर क्यों होती है। मेल रिच क्यों है और फीमेल पुअर क्यों है, ये दोनों का डिफरेंस जानने के लिए ब्रिटिश लाइब्रेरी गई एक बार। जब वो ब्रिटिश लाइब्रेरी गई तो वहाँ उन्होंने एक बुक पढ़ी, जिस बुक का नाम था मेंटल, मॉरल एंड फिजिकल इम्प्योरिटीज़ ऑफ वुमेन। इम्प्योरिटीज़ का यहाँ मतलब दोष होता है। तो इस बुक में वो क्या पढ़ रही है और ये जान रही है कॉमन थीम्स, इसमें दोनों का सिमिलरिटीज़ मिला रही है कि मेल रिच और फीमेल पुअर क्यों है, और इस बुक से वो पढ़ के निष्कर्ष निकाल रही है। उस बुक में ये लिखा हुआ था कि, और उस समय उस बुक का थीम्स पढ़ के ये समझ पा रही थी कि इंग्लैंड जो था उस समय किसके अंडर में रूल कर रहा था? पेट्रियार्की के अंदर में। पेट्रियार्की का यहाँ मतलब है कि मैन जो है वो ही राज कर रहा है, वुमेन को उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब वुमेन को आगे जाने ही नहीं दिया रहा है। तो हर चीज़ में राज कौन? मैन ही कर रहा है।